बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ रुखशान मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, यूरोप में, अमेरिका में आपने ऐसे नौजवान मौजूद देखे हैं जिन्होंने नित नई चीज़ें तख्लीक की, मशीनरी और रोबोट्स बनाए, दुनिया भर में उनकी नुमाइश करके फिर दाद वसूली। आज हम आपको ऐसे पाकिस्तानी नौजवान मौजूदों से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने रोबोट्स, मशीनरी और रोज़मर्रा ज़िंदगी की ऐसी चीज़ें तख्लीक की हैं जिनको देख कर आप यकीनन हैरत में गुम हो जाएंगे। कैमराज़ हैं, ऐसे एनर्जी जनरेशन प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसी मशीनरी है जो पाकिस्तानी तालिब इल्मों ने ख़ुद तैयार की है। आइडिया भी अपना, मशीन भी अपनी और फिर एग्जीक्यूशन A to Z सारा काम अपना पाकिस्तान में रहते हुए। तो आपको दिखाते हैं, आप यकीनन इनका काम देखकर तारीफ़ करेंगे। आइए मेरे साथ चलिए। नाज़रीन, मेरे पीछे आप जो इस वक्त प्रोजेक्ट देख रहे हैं, इसे आसिफ, दानिश और अकील साहब ने तैयार किया है। इंजीनियरिंग के तीनों तालिब इल्म हैं, होनहार तालिब इल्म हैं। आपको जैसा दिखाई दे रहा है, ये एक घर की शक्ल है और ये यकीनन एक घर ही है। विलेज कॉटेज इसे कहते हैं और इनसे ही पूछते हैं कि ये कैसे काम करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपने घर बनाया है, ये स्टील का और लकड़ी? जी जी बिल्कुल। इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा यह है कि ये पाकिस्तान में फ़र्स्ट एवर घर है जो कि किसी स्टूडेंट लेवल पे बना है और इसको हमने कंसीडर किया है कि द नंबर ऑफ़ द पीपल लिविंग अनप्रिविलेज्ड लाइफ दे डू नॉट हैव इनफ मनी टू बाय देयर ओन हाउसेस। हमने इस चीज़ को कंसीडर किया है कि इसको इस तरह का घर बनाया जाए ताकि हर बंदा एक अपनी रेंज में रहते हुए इसे ख़रीद सके। और ये इट्स फर्स्ट एवर इन पाकिस्तान दैट इज़ ए पोर्टेबल हाउस। और इसकी कास्ट एक दो पहले प्रोजेक्ट हुए हैं लेकिन वो पोर्टेबल नहीं थे और उनकी कास्ट जो थी वो 3 लाख से एक्सीड कर रही थी। हमने कंसीडर किया है कि हमने कास्ट मिनिमाइज़ करनी है और पोर्टेबल बनाना है। इसकी कास्ट जो है एक्चुअल की ये डिज़ाइन है, इसी डिज़ाइन का अगर आप एक्चुअल घर बनाते हैं 5 to 6 पर्सनस के लिए तो वो आप आराम से 2 लाख में बना सकते हैं। 2 लाख में वो बना सकते हैं। लेकिन सवाल ये जन्म लेता है, वेयर वुड दे प्लेस दिस पोर्टेबल हाउस? कैसे उसको रखेंगे इतना बड़ा? थोड़ा बताएंगे। सारा फोल्ड हो जाएगा? एग्जैक्टली आप आराम से, इसमें हमने जो यूज़ किया है वो नट और बोल्ट ज़्यादा लगाए गए हैं तो आप आराम से इसको एक जो नॉन स्किल्ड पर्सन है वो भी इसे इजीली यहाँ से नट और बोल्ट उतारता है। आप अपनी रिक्वायरमेंट देख रहे हैं, हमने कंसीडर ज़्यादा किया है कि हिली एरियाज़ के लिए और इसमें इस तरह की चीज़ें हमने सारी निकाली हैं। स्नो लोड हो गया, आपकी विंड लोड मैक्सिमम, नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, फ्लड है, अर्थक्वेक है और ये मैक्सिमम पर जितना पाकिस्तान में है उस पर विथस्टैंड कर सकता है और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है। और दूसरे नंबर पर हमने जो इसकी वॉल्स बनाई हैं वो हमने सैंडविच पैनल यूज़ किए हैं। लकड़ी है? वो लकड़ी है? नहीं, सैंडविच पैनल यूज़ किए हैं जिसके दोनों साइड पे माइल्ड स्टील है और इंटरनल हमने पॉलीस्टाइरीन लगाई है ताकि अगर मैक्सिमम आपकी वहाँ पे बारिश हो रही है वो उसको भी बियर कर सके, मॉइस्चर ना हो अंदर, और मैक्सिमम अगर वहाँ पे आपकी सनशाइन आ रही है वो भी अंदर ना जाए। इस तरह की हमने मटेरियल यूज़ किया है। ठीक है। अच्छा, हमारे नाजरीन को ज़रा दिखाइए, कैमरामैन भी जूम इन करते हैं। ये टीवी लाउंज है, ये जो घर के अंदर आपने तैयार किया है, ये साथ जो कमरे हैं थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली ये है बेडरूम जो कि आपके पेरेंट्स के लिए आप कह सकते हैं और ये आपकी कॉमन यूज़ के लिए है। आप ये वाला रूम अपना यूज़ कर सकते हैं अपने 2-3 लोगों के लिए, 3-4 बच्चे जो घर में चिल्ड्रंस हैं उनके लिए और कोई बाहर से आता है उसके लिए। और साथ हमने कोशिश किया कि हम एक पोर्टेबल हाउस में एक किचन भी दे दें और साथ एक वाशरूम भी दे दें ताकि तमाम फैसिलिटीज़ जो है आपको अवेलेबल हों। ये इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट। 2 लाख में ये तैयार होगा ऐसा घर? ये बनेगा स्टील से और इसमें हमने यूज़ किया है पॉलीस्टाइरीन यूज़ किया है सैंडविच पैनल्स के लिए। बस इसको रखने का फिर मसला रह जाएगा कि रखें किस जगह पे? नहीं, वो मसला नहीं है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जहाँ भी ले जाएं, इसे पोर्टेबल है, आप इसे फोल्ड करें, नॉन स्किल्ड पर्सन भी इसको कहीं भी लेकर जा सके। ये पाकिस्तान में पहला ऐसा प्रोजेक्ट पहले किसी ने किया? ये पहले हुए हैं लेकिन वो पोर्टेबल नहीं है और वो कास्ट इफेक्टिव भी नहीं है। उनकी जो कास्ट है वो 3 लाख तक है, जो हमारी कास्ट है वो 2 लाख तक है। अकील, दानिश और मोहम्मद आसिफ ने ये प्रोजेक्ट तैयार किया है। पोर्टेबल ये घर है जो 2 लाख में तैयार किया जा सकता है। इंतहाई खूबसूरत और काबिल तारीफ़ आपका ये प्रोजेक्ट है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। नाजरीन, ये इलेक्ट्रिकल व्हील चेयर है जिसे मेरी जामिया के तालिब इल्मों ने तैयार किया है, इंजीनियरिंग के तालिब इल्मों ने तैयार किया है। ये A to Z हर चीज़ इसमें एडजस्टेबल है। आपकी स्पीड, आपकी जो फुट रेस्ट है वो आपकी
जो 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 बैक सीट है वो हर चीज़ जैसा कि आप देख सकते हैं अभी अपनी स्क्रीन्स पर, ये इसकी सीट भी एडजस्टेबल है, फुटरेस्ट भी एडजस्टेबल है, इसकी स्पीड भी, डायरेक्शन भी, सब कुछ, अप एंड डाउन भी इसका एडजस्टेबल है। क्या कॉस्ट आई है इस पर? ये तो बड़ा एक्सपेंसिव काम लग रहा है क्योंकि मशीनरी सारी है। जी बिल्कुल एक्सपेंसिव तो है, लेकिन हमने कोशिश की है कि इसको मिनिमम कॉस्ट पे हम इसको मैन्युफैक्चर करें। तो हमने इसके लिए ये किया है कि यूज़ में थिंग्स को यूज़ किया, चीज़ों को, इसके जो कंपोनेंट्स हैं, ताकि हम इसको एटलीस्ट एक डेमो दे सकें। तो अभी तक हमारी जो कॉस्ट इसमें आई है वो तकरीबन 80,000 के करीब आई है। 80,000 के करीब आई है आपकी कॉस्ट। और जो इलेक्ट्रिकल व्हील चेयर दूसरी है साथ ही जिसमें ये फंक्शंस भी नहीं, वो कितने में मिलती है मार्केट? देखिए मार्केट के हिसाब से पहली बात है कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं होती, ये जापान में सारी मैन्युफैक्चर होती हैं, और वो उनकी मिनिमम प्राइस जो है तकरीबन 1.5 से 2 लाख होती है। ये तो बन गया 70,000 1 लाख का फ़र्क। जी जी, लेकिन ये है कि वो फिर सारी चीज़ें न्यू होती हैं, तो हमने उन चीज़ों में से कंपोनेंट्स को यूटिलाइज़ किया है। कुछ मैकेनिज़्म जो हमने पढ़े हैं, स्टडी किया है, उनके हिसाब से हमने इसको उसमें कन्वर्ट किया है कि ये इसमें मल्टीपल फीचर दे सकें हम। अगर आपको प्रोजेक्ट मिल जाए इसका, कोई कंपनी के साथ आप इल्हाक आपके साथ कर ले और वो कई इस तरह की हमें व्हील चेयर्स बना के फ़रोख्त करें, तो आप कितने में एक देंगे? ये अगर डिपेंड करता है कि वो हमें कंपोनेंट्स कितने में देते हैं। अगर तो वो कंपोनेंट्स इसी रेंज में देंगे जिसमें हमने लिए हैं, तो हम उनको इतने में प्रिपेयर कर 80,000। जी। ये सोलर पावर्ड स्मार्ट स्ट्रीट लाइट कंट्रोल सिस्टम विद पैनल क्लीनिंग मैकेनिज्म है। नाम खासा तवील है, मगर पाकिस्तान में ऐसा प्रोजेक्ट किसी ने अभी तक तैयार नहीं किया। इंजीनियरिंग के तालिब इल्म अली चीमा का ये शाहकार है और उनसे जानते हैं कि ये कैसे काम करेंगे। साथ उनकी टीम भी है। टीम मेंबर्स कौन है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टीम मेंबर ज़ुहैब अली खालिद एंड फैसल अली खालिद, ज़ुहैब अहमद एंड फैसल अली खालिद। ये क्या करता है ये काम जो इतना आपको दाद मिल रही है इसकी? इसकी दाद इसलिए हमें ज़्यादातर मिल रही है क्योंकि पाकिस्तान में या इन द वर्ल्ड अभी तक कोई भी इंडिपेंडेंट इन बिल्ड सोलर क्लीनिंग मैकेनिज्म अभी तक दुनिया में तैयार नहीं हुआ है। जो भी है उसमें मैन पावर रिक्वायर्ड है। यहाँ बहुत हैवी मशीनरीज लगी हुई हैं जिसके अंदर के हमारी इलेक्ट्रिसिटी बहुत वेस्टेज होती है। वैसे भी पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। हमें इलेक्ट्रिसिटी को सेविज करने के लिए और मैक्सिमम आउटपुट रिक्वायर्ड बहुत ज़रूरी है इस पर्पज़ के लिए। तो हमने ये प्रोजेक्ट इसलिए तैयार किया कि क्योंकि सोलर की एफिशिएंसी वैसे ही 70% इसकी एफिशिएंसी होती है, तो इसके ऊपर जब डस्ट वगैरह पड़ती है तो इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। एफिशिएंसी कम होने की वजह से चीज़ें प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकती है। जैसा कि आप स्ट्रीट लाइट्स ही देख लें कि जो कि रोड्स के ऊपर लगी होती है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करती है, जो कि वक्त के साथ साथ आस्ता आस्ता ग्रेजुअली डिक्रीज होकर काम ख़राब करना शुरू कर देती हैं। पैनल को क्लीन करता है, ये पैनल को क्लीन करता है जब इसकी आउटपुट रिक्वायर्ड वैल्यू से कम हो जाती है, और ये खुद ही एज अ रोबोट समझ लें या जैसे भी समझ लें, ये पैनल को क्लीन कर देता है और रिक्वायर्ड आउटपुट मिलनी स्टार्ट हो जाती है उससे हमें। नाजरीन मेरे पीछे इस वक्त मार्क्स जनरेटर है। मुजम्मिल खान तालिब इल्म हैं इंजीनियरिंग के जिन्होंने इसको तैयार किया है। ये मार्क्स जनरेटर ट्रांसफार्मर्स को टेस्ट करता है, उनकी बिजली टेस्ट करता है और ट्रांसमिशन इंसुलेटर्स को भी टेस्ट करता है। इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रखने वाले जो नाजरीन हैं वो यकीनन जानते होंगे। मुजम्मिल कैसे तैयार किया आपने? ये हमें तकरीबन कोई 1 ईयर हमें लगा इसे तैयार करते हुए। इसका ये है कि हम ना इसे 12 वोल्ट डीसी से, जो हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी होती है, उसके थ्रू हमने एक इग्निशन कॉइल हमारे पास है जो हम बाइक में भी यूज़ करते हैं। उसके फिनोमेना को हमने यूज़ करते हुए हमने इसके आगे कैपेसिटर की स्टेजेस लगाई हैं। हमारे पास जो कैपेसिटर की वैल्यूज़ हैं वो भाई हाई रेटिंग के वैल्यूज़ हैं, ठीक है। उससे फिर हमारे पास 3 kV की जो आउटपुट आई है, उस आउटपुट के लिहाज से हमने जितनी कैपेसिटर की स्टेजेस बढ़ाते जाएंगे, आप इधर देख रहे हैं, ठीक है, जितनी हम स्टेजेस बढ़ाते जाएंगे हमारी जो आउटपुट है उसकी डबल होती जाएगी। तो ये हमारे पास फाइनल आउटपुट आई है, ठीक है। ये तकरीबन हमारे पास 12 kV है, जो 12,000 वोल्ट, ठीक है। ये हम इसकी एप्लीकेशन ये है कि हम इसे ज़रा सादा अल्फाज में नाजरीन को बताएं, ये इंसानों के काम किस तरह से आ सकता है आपका प्रोजेक्ट? हाँ, हम इसे सबसे पहले जो हमारा मेन पर्पज़ है, हम इंडस्ट्री के अंदर जो ट्रांसफार्मर बनाते हैं उस पर जो हाई वोल्टेज टेस्ट होता है उसे चेक करने के लिए कि वो इतने क्या मैक्सिमम वोल्टेज कितनी बियर कर सकता है वो। जो सेकंड हमारे पास ये है कि हम जो जनरेटर होती है उसकी कोर को चेक कर सकते हैं। ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो हम इंसुलेटर लगाते हैं उन इंसुलेटर की कैपेसिटी हम चेक करते हैं। और थर्ड हमारे पास ये डिफेंसिव भी एज डिफेंसिव भी यूज़ हो सकता है हमारे लिए। इसे डिफेंसिव हम इसलिए यूज़ करेंगे, जो हमारे पास रेडार होते हैं, रेडार की कैपेसिटी को हम चेक करने के लिए भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बहुत ही मैक्सिमम हाई वोल्टेज रेटिंग है, इसे हम कहते हैं इम्पल्स जनरेटर भी कहते हैं। नाजरीन मेरे सामने आप मेज़ पर जो इस वक्त शाहकार देख रहे हैं, इसे ऑक्टा कॉप्टर कहा जाता है। ये अपनी नौयत की पहली इजाद है, पाकिस्तानी तालिब इल्म ने की है, आसिम इनका नाम है।
बेसिकली आप जो मीडिया चैनल्स में देखते हैं कवरेज के लिए जो ड्रोन कैमराज इस्तेमाल किए जाते हैं, आपको लगेगा शायद ये वो है, मगर उसके 4 पर होते हैं। वो क्वाडकॉप्टर होता है, मगर ये ऑक्टाकॉप्टर है, इसके 4 पर हैं। एक तो ये हवा में स्टेबल रहता है, गिरने का ख़तरा कम है, और इसको मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे एग्रीकल्चर के लिए आपने अगर किसी हिली एरिया में सीड फेंकना है, खाद फेंकनी है, सीड फेंकना है, तो आप इसके ज़रिए फेंक सकते हैं। फोटोग्राफी, कैमरा वर्क आप इसके ज़रिए कर सकते हैं, मैपिंग आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सड़क पर ट्रैफिक जैम है, सड़कों की क्या सूरत हाल है, जो रोड्स का जाल है वो किस तरह से इस वक्त चल रहा है। तो आसिम हमें बताएं कि इसके क्या फ़ायदे हैं जो आप इंसानियत को इससे फ़ायदा अपनी मशीन जो आपने तैयार की है इससे दे सकते हैं। इससे यार बहुत फ़ायदे हैं। एक तो इट्सेल्फ ये जो है आपने जैसे बताया ये स्टेबल चीज़ है, यानी कि मीडिया में आपने देखा होगा या शादियों वगैरह में देखा होगा क्वाडकॉप्टर यूज़ हो रहे हैं 4 रॉड्स के साथ। ये हमने 8 के साथ बनाया है, जो कि अगर बर्ड वगैरह का अटैक हो जाता है या कभी कोई एक मोटर या इसका प्रोपेलर टूट जाता है तो ये अपने आप को स्टेबल रखेगा। और इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हैं। आप ये चलता कैसे, आप रिमोट से इसको कंट्रोल करते हैं? जी, रिमोट से इसे हम कंट्रोल देते हैं, और इसके अंदर PID कंट्रोलर यूज़ हो रहा है। जायरो और एक्सेलेरोमीटर से एंगुलर मोशन जो है ना उसके हम वैल्यूज़ जो है पिच, रोल या उसको हम कंपेयर करते हैं। देख सकते हैं हम वेट इसका। जी जी। अच्छा, इतना हैवी वेट नहीं है ये? हाँ, 2 to 3 kg होगा, बट इसके अंदर कैपेसिटी है ये 10 to 12 kg जो है ना ये पिक कर सकता है। जी, इसके ऊपर यानी हम 10 किलो वज़न रख के तो इसको कहीं पे भी भेज सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त। और इसकी रेंज कितनी दूर तक ये चला जाता है इस रिमोट से आप कंट्रोल? की रेंज जो है वो 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर। और हवा में कितना चला जाता है? हवा में ये 15 मिनट्स फ्लाइट टाइम है इसका। 15 मिनट ये कॉन्स्टेंटली फ्लाइट कर सकता है। इसको फिर चार्ज करते हैं? जी बिल्कुल। नाज़रीन, अब जो मेरे पास आप देख सकते हैं ये शाहकार, ये मशीन, ये स्मार्ट शॉपिंग कार्ट है। जैसा कि आपने मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स में इस तरह की कार्ट्स देखी, हाथ से आपको पुश करना पड़ता है, उसमें सामान डालकर ले जाना पड़ता है, मगर ये जो तालिब इल्मों ने तैयार की है स्मार्ट शॉपिंग कार्ट, ये मुख्तलिफ इसके फंक्शंस हैं। ये ब्लूटूथ से भी ऑपरेट होती है और ये ऑटोमेटिकली आपके पीछे भी चलती है। जहाँ जहाँ पर आप जाएंगे, जिस डायरेक्शन में ये स्मार्ट शॉपिंग कार्ट आपके साथ साथ चलेगी। और इसको इस्तेमाल करने के क्या तरीके हैं? इसको हम ऑटोमेटिकली इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास ऑटोमेटिकली हमारे पीछे मूव करता है। एक इसके ऊपर एक रिसीवर लगा हुआ है और एक होता है हाँ जी, ये रिसीवर है और एक ट्रांसमीटर होता है। ट्रांसमीटर जो है वो कस्टमर के हाथ में होगा, उसने बैंड में पहना हो सकता है, उसने बेल्ट पे लगाया हो सकता है, या किसी तरह भी उसने अपने कीरिंग में भी डाला हो सकता है। वो जिस तरह जहाँ जहाँ शॉपिंग मॉल में मूव करेगा वो ऑटोमेटिकली इसके पीछे फॉलो करता है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा हो कि दरमियान में कोई ऑब्स्टेकल आ जाती है, कोई चीज़ आ जाती है, तो ये ऑटोमेटिकली इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं SRO4। हाँ जी, ये रास्ता तो मुझे बताएं कि आपने तैयार किया है ताकि ये शॉपिंग मॉल्स में रखा जाए। इसकी बेहतरीन एप्लीकेशन एयरपोर्ट्स पे, हम एयरपोर्ट्स में जाते हैं तो हमें लगेज हमारे वहाँ मेन चीज़ है। हम आज तक ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी जो ऑटोमेटिकली लगेज को कैरी कर सके। हम वहाँ भी इसको यूज़ कर सकते हैं कि जी पैसेंजर आए, ट्रांसमीटर ले एयरपोर्ट से ट्रांसमीटर ले और अपना सामान इस पर रखे और ऑटोमेटिकली जहाँ उसने जाना है वो इसको फॉलो करवाता हुआ ले जाए। इसकी क्या कॉस्ट पड़ेगी एक स्मार्ट शॉपिंग कार्ट की? लेकिन मैं इसकी 25 से 28,000 तक है। 28,000 तक? तो ये एक्सपेंसिव भी है? ये एक्सपेंसिव भी है। तो इसमें एक और ख़तरा ये भी है कि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। आपके पीछे पीछे कॉट मूव कर रहा है, आप आ गए हैं और सामान, इसमें कोई सामान निकाल ले, कोई ऐसा बज़र, कोई अलार्म जो आपको फिर... इसके अंदर हमने एक बज़र फिट किया है कि अगर इसके दरमियान में कोई चीज़ आ जाती है या इसको कोई मूव करता है या इसके साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर एक बज़र फिट है, वो ऑटोमेटिकली बच जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि जी मेरी कार के साथ कोई मसला है, तो आप उसको पीछे दे के तो अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो नाजरीन, हम इस वक्त देख रहे हैं एक प्राइवेट जामिया में मौजूद है जहाँ पर इंजीनियरिंग एग्जीबिशन है। तालिब इल्मों ने पाकिस्तान मेड जो शाहकार तैयार कर रखे हैं वो आपको दिखा रहे हैं। अब चलते हैं दूसरी साइड पे। इंतहाई इंटरेस्टिंग ये चीज़ें हैं, इंतहाई खूबसूरत इनके प्रोजेक्ट्स हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो आप शाहकार देख रहे हैं, जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं, जो मशीन देख रहे हैं, ये रिन्यूएबल एनर्जी ट्रेनर है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के तालिब इल्म हैं, उनके लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये इलेक्ट्रिसिटी, बिजली और वोल्ट प्रोड्यूस करता है। इस पर ट्रेनिंग भी की जा सकती है। अली अमीन और मियाँ नईमुर रहमान इसके मौजूद हैं जिन्होंने इसको तख्लीक किया है। अली, कैसे काम आएगा ये इंजीनियर इसके? सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान के किसी भी इंस्टीट्यूशन का पहला रिन्यूएबल एनर्जी ट्रेनर है
और जैसे कि आपको पता है कि दुनिया के अंदर जो है वो अभी रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ बहुत ज़्यादा एक इमर्जिंग फील्ड बन चुकी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर इस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा। तो हमारी ये एफर्ट है कि हम लोग यहाँ से स्टूडेंट्स को अवेयर कर सके, स्टूडेंट्स हाउ ये जान सके कि ये वर्किंग किस तरह से कर रहा है विंड और सोलर। इसमें एक्चुअली हम लोग ये कर रहे हैं कि विंड और सोलर के डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हम लोग इस ट्रेनर की मदद से परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि इसे समझने में आसानी हो और इस फील्ड को जो है वो पाकिस्तान के अंदर ये एक इमर्जिंग फील्ड बने और इसे इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक लेवल पर यूज़ किया जा सके। नईम, बहुत ज़बरदस्त आपकी ये इजाद है, तख्लीक है। ज़रा हमारे नाजरीन को बताते हैं कैसे काम करता है, कैसे वर्क करेगा ये जी। ये सोलर पैनल है, यहाँ पे हमने ऊपर एज अ सन लैम्प यूज़ कर रहे हैं। इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो हम आगे फर्दर यूज़ करते हैं। ये वापडा पे बिल्कुल नहीं चलता, ये एज अ रिन्यूएबल एनर्जी काम करता है। ये विंड है, इसको हम फ़ैन से यूज़ करेंगे और इसको भी आगे इसी तरह ये बिजली प्रोड्यूस करेगा और हम इस पर सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे। ये हिलेगा तो एनर्जी प्रोड्यूस हो? जी जी बिल्कुल है। आप जैसा कि आपको पता है कि विंड टरबाइन है, ये हवा से चलेगा और बिजली प्रोड्यूस होगी, इससे बिजली उसमें जाएगी, फिर आप वहाँ से उसको यूटिलाइज़ कर सकते। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मेरे पीछे जॉमनी एंड क्वेंच अपरेटस है, जिसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तालिब इल्म उज़ैर ने तैयार किया है। ये इसका अपरेटस है जिसको ये 800 से 850 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक लेकर जा सकते हैं और फिर इसमें स्टील को वो रखेंगे। क्या इसका फ़ायदा है, क्या काम करेगा ये? सर फ़ायदा यही है कि हम लोग इसमें हार्डनेबिलिटी मेजरमेंट करते हैं कि एक जो है हमारी कॉन्टूर्स बीम्स वगैरह में जो स्टील यूज़ हो रहे होते हैं वो उसकी हार्डनेस कितनी है, कैसे वो लोड अप्लाई कर सकता है, कितना लोड वो बेयर कर सकता है। इसके अलावा जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं उसमें जो कटिंग टूल्स यूज़ हो रहे होते हैं हम उसकी जो है हार्डनेस मेजरमेंट कर सकते हैं। इसकी ये एप्लीकेशन है। और ये किस फील्ड में ज़्यादा काम आएगा, ये किन लोगों के लिए ये ज़्यादातर, आपकी ऑडियंस क्या है? एक्चुअली ये मेटलर्जी इंजीनियरिंग से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट था। हमारा मेन कॉन्सेप्ट इसको जो है फैब्रिकेट, डिज़ाइन और इसकी कंट्रोलिंग जो सिस्टम है ना उस चीज़ को कवर करना था। एक्चुअली ये मेटलर्जी और मटेरियल्स इंजीनियरिंग है, उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट है। बहुत बहुत ज़बरदस्त हो जाए, आपका काम बहुत जो है खूबसूरत है। जी, आपने देखा आज हम मौजूद थे एक इंजीनियरिंग गाला में जहाँ पर तालिब इल्मों ने अपने अपने प्रोजेक्ट्स तैयार कर रखे थे और फिर उनकी नुमाइश जारी थी। ये वो नौजवान मौजूद हैं जो पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, ज़हीन दिमाग हैं जो पाकिस्तान के पहिए को चलाने में दिन रात कोशा है, पाकिस्तान का नाम बुलंद करने में दिन रात कोशा है। इनके टैलेंट को मज़ीद लोगों तक शेयर कीजिए, इनकी तारीफ़ कीजिए, ये आपकी दाद के मुस्तहिक है। रुखशान मीर को दीजिए उर्दू पॉइंट से इजाज़त। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।